स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT virtual classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the summit within. What do you mean by summit? Summit means highest point. जो माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? समिट. This point is summit. हाईएस्ट पॉइंट, कोई भी माउंटेन होगा उसका हाईएस्ट पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं? समिट. तो समिट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट. विद इन मीन्स अपने अंदर. तो यहाँ पे दो समिट की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे. और चैप्टर से रिलेटेड क्या है? HPS जो है, मेजर HPS अहलूवालिया हैं, और जिन्होंने जो है 1965 में जो है हाईएस्ट पीक को जो है सबसे पहले जो है एक्सपीडिशन जो है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट करा था. और उन्होंने जो है यहाँ पे हमारे साथ जो है अहलूवालिया जी ने जो है यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करे कि किस तरह से एक माउंटेन में जो सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, आप लोगों को पता होगा कि सबसे ऊंची पहाड़ी है संसार की, और उसको जो है एक कंप्लीट सक्सेसफुली जो है कंप्लीट करना, वहां पे पहुंचना, ये अपने आप में जो है एक सक्सेस जो है, एक विक्ट्री है, एक जो है हमारी जीत है. राइट. तो इतने जो है बर्फ के, आइस के और रॉक के बीच में जो चलना जो है, स्ट्रगल करके जो है किस तरह से. और जैसे यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता रहता है, तो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी आती है. तो इसको इस तरह से पार करना, और किस तरह से वो अपने आप क्वेश्चंस करते हैं कि एवरेस्ट को ही क्यों हम जो है, माउंट एवरेस्ट को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं. तो इसके पीछे क्या रीजन है, वही जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा है इस चैप्टर में. द समिट विदिन क्लास 8 फ्रॉम द बुक हनी ड्यू. तो यहाँ पे दिखाई गई है ये माउंटेन पीक्स हैं, और जो इनके जो है हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द समिट, हाईएस्ट पॉइंट. तो व्हाट डू यू मीन बाय समिट? हाईएस्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स नो अबाउट HPS अहलूवालिया. तो ये बच्चों हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी जो एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं. मेजर HPS जो वालिया हैं वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. 1965 में जो है सबसे पहले जो है एक जो है इंडियन एक्सपेडिशन गया था, अभियान गया था वहां पे, और सक्सेसफुली दे कंप्लीटेड टू रीच माउंट एवरेस्ट इन 1965. और उन्हीं में से जो है वन ऑफ द मेंबर कौन थे? मेजर HPS अहलूवालिया. अब वहां पे जो है उन्होंने क्या फील करा? व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पीक. एक जो है अगर हाईएस्ट पीक में, या अगर हम जो है कोई काम कर रहे हैं, कोई हमारा मिशन है, कोई टारगेट है, उसको अगर हम कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली, तो क्या फीलिंग होती है वहां पे. और माउंट एवरेस्ट को जो है सबने पढ़ा होगा, माइटिएस्ट जो है हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, कि सबसे ज्यादा जो है ताकतवर यू कैन से, और ब्यूटीफुल जो है. हम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के जो है वहां से सिनेरियो देखेंगे, व्यू देखेंगे, पैनोरमिक व्यू. तो उसके जो है जो फीलिंग्स आती है वहां पे चढ़ के, कि हमने जो है इतने जो है रफ टैरेन को जो है, रफ जो है पूरा रास्ता रहता है रॉक और आइस के बीच में, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि बर्फ पे चढ़ना इट इज वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि बर्फ पे क्या होता है, स्मूथ होती है, जब ये सेटल्ड हो जाती है, जम जाती है, तो क्या हो जाती है, सॉलिड होके ये स्मूथ हो जाती है, और इसके ऊपर चढ़ना जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट. और किस तरह से वो रास्ते बनाते हैं, ये सारी जो है उन्होंने यहाँ पे ही डिस्कस हियर. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. यहाँ पे बोल रहे हैं दो समिट की बात करें. एक समिट है कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो उन्होंने कवर किया है, और दूसरा समिट जो है हमारे अंदर है. विद इन मीन्स अपने अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हमारे माइंड का है, उसके ऊपर चढ़ना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना क्लाइंब करना है. इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, जैसे हमने कल डिस्कस करा था यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे जो है अहलूवालिया जी ने बोला है कि किस तरह से आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा. अगर हम वहां खड़े होके जो है ऊपर से देखते हैं पूरा जो है पैनोरमिक व्यू जो देखते हैं, एक जो सुंदर जो व्यू दिखाई देता है वहां माइल्स तक जो है हमें दिखाई देता है. बिलो अस द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी.
The physical in me seem to say, thank God it's all over. हमें क्योंकि इतनी जो है परेशानियों से जो है डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोगों ने बुक में भी पढ़ा होगा कि जब माउंटेनियर्स जब जाते हैं उसको कवर करने के लिए अपना मिशन को, तो किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको जो है फेस करनी पड़ती है, या फिर जो है किस तरह से बाधाएं उनके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, किस तरह को उनको किस तरह से जो है उनको पार करके सक्सेसफुली जब कंप्लीट करते हैं अपना मिशन, तो जो एक अंदर खुशी होती है, जैसे यहाँ पे वर्ड है हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुब्लिकेंट. व्हाट आई मीन बाय जुब्लिकेंट मीन्स वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस. जब हम खुश हो, जब हम कोई काम कंप्लीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपने जो है मेहनत करी है और उसके बाद जो है यू गॉट गुड मार्क्स, तो एक जो है खुशी जो है आपको दिखाई देती है क्योंकि आपने मेहनत करी है, राइट. और फिर आप भूल भी जाते हैं कि हमने जो मेहनत करी है, और मे भी जो है आपको लगता है इट इज वेरी इजी टू गॉट गुड मार्क्स, तो कि हमारा सिलेबस इजी, कुछ भी लग सकता है क्योंकि हमने मेहनत करी है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो है एक बार व्हेन वी रीच द समिट, तो हमें लगता है अरे भाई ये तो बहुत मतलब आसान था, या हमने करा है. तो देयर वाज अ टिंच, मतलब इतनी खुशी के बीच भी जो है हमारे क्या है, टिंच मीन्स क्या होता है, ट्रेस, क्या है, दुखी के जो है कुछ हमें जो है क्यों लगता है, दुखी क्यों होते हैं. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, कि हमने सबसे ऊंची जो है पहाड़ी को जो है, क्या इससे ऊंची कोई पहाड़ी नहीं, कि हमने सबसे ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट को जो है हमने पहुंच गए हैं वहां पे, किस तरह से वी हैव कंप्लीटेड एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लेड डाउन. और यहीं से जो है जब ऊपर से देखते हैं तो सारी रोड्स जो है उनको दिखाई देते. बाय क्लाइंबिंग द समिट एंड एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड मीन्स कि इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं हम लोग, ओत प्रोत कहते हैं ना, खुशी से जो है उसको बोलते हैं ओवरवेल्म्ड. तो इतने ज्यादा जो है हम वहां पे कितने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. इट इज जॉय विच लास्ट. अब यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कौन, अहलूवालिया जी बोल रहे हैं, मेजर अहलूवालिया, कि ये जो खुशी है जो वहां पे पहुंचने की है, टू रीच द समिट या कंप्लीटेड द मिशन जो है कंप्लीट करने का जो है, हम ये जो खुशी है ये हमारे साथ जो है लाइफ टाइम रहेगी, फॉर एवर. द एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीट, और जो वहां पे सक्सेसफुली जो यू हैव कंप्लीटेड द मिशन, उससे जो है तुम्हारे जो एक्सपीरियंस जो आए हैं तुम्हारे अंदर, इट चेंजेस यू कंप्लीटली. The man who has been to the mountains is never the same again. जिसने एक बार, वो कहते हैं अहलूवालिया, कहते हैं मेजर अहलूवालिया, once you completed your mission or once completed reach the Mount Everest या कोई भी माउंटेन में जा रहे हैं, is never remain the same. वो आदमी जो है या वो माउंटेनियर्स जो है कभी भी एक सा नहीं रह सकता, सेम नहीं रह सकता. And what is the reason, ये जो है आगे डिस्कस करेंगे. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं जो हूँ I look back a life after climbing, अगर जो है क्लाइंब करने के बाद अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, I cannot help remarking about the, और दूसरे समिट की यहाँ बात करिए, द समिट ऑफ द माइंड, कि हमारे अंदर जो है द समिट विद इन, जैसे हमारा टॉपिक है, टाइटल्ड है क्या है, द समिट विद इन, कि एक हमारे अंदर भी समिट है. एक समिट तो हमने फिजिकली जो है माउंट एवरेस्ट को हमने रीच कर लिया सक्सेसफुली, बट जो दूसरा समिट है, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल. एंड व्हाट आई मीन बाय फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मीन्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, कि जितना डिफिकल्ट है टू रीच माउंट एवरेस्ट, उतना ही जो है जितना रीच जो क्लाइंब करना माउंट एवरेस्ट को है, उतना ही क्लाइंब करना या रीच टू आर, जो हमारे अंदर जो है क्या है समिट है, उसको जो है पहुंचना उस तक जो है, इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब द समिट विद इन, कि जो हमारे अंदर है, जो हमारे माइंड में है, उसको भी जो है पहुंचना वहां तक भी जो है, इट इज जो है मोर डिफिकल्ट, जैसा कि हमें जो है माउंट एवरेस्ट को करना है. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मिडेबल मीन्स वेरी डिफिकल्ट, नो लेस फॉर्मिडेबल मीन्स कि इतना इजी नहीं है उसको भी क्लाइंब करना. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, और जब हम नीचे आते हैं समिट से उतरते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉशन, फिजिकल एग्जॉशन मीन्स बॉडीली टायर्डनेस, जो हमें थकान होती है, हेड गॉन, आई बिगेन आस्किंग. अब जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि हमने जो व्हाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, हमने जो है माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चुना.
Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और क्योंकि एक बारी जो है हम इतने हाईएस्ट पीक में क्यों हम इस माउंट एवरेस्ट में, या वाई वी डिसाइडेड टू रीच या कंप्लीटेड द मिशन, हमने यही मिशन को क्यों चुना है हमने, तो ये माइंड में जो है क्या चलता रहता है कि इमेजिनेशन, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट। और जब एक बार हम जो है ये मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, वंस वी रीच द समिट, तो यही चीजें हमारी क्या है, होल्ड करके रखते हैं, हमारी इमेजिनेशन में चलती है। क्योंकि कई दिन तक होता है ना बच्चों, कहीं आप ट्रिप में गए तो कई दिन तक तो वही बातें जो है आपके माइंड में रहती है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो वही चीजें जो है, सच थिंग्स जो है हमारी क्या करती हैं, इमेजिनेशन में चलती रहती हैं। और इट वॉज ऑलरेडी, और क्योंकि वो जो है पास्ट में हो गया, क्योंकि हमने वी हैव कंप्लीटेड द मिशन, राइट, हम वहां पे पहुंच चुके हैं, बट स्टिल जो है वो हमारी साथ साथ जो है धीरे धीरे कैसे चलता है, यस्टरडे की बात हो गई, फिर क्या हो जाता है पासिंग डे, एक दिन के बाद फिर दूसरे दिन, धीरे धीरे क्या हो जाता है रिमोट। रिमोट का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस, कि दूरियां बनती रहती है। क्योंकि उस समय फ्रेश रहता है तो हमारे दिमाग भी क्या होता है बच्चों, वही चीजें जो है रिवॉल्व करती रहती है। बट जैसे जैसे द टाइम पास, तो वो चीजें क्या बन जाती है बच्चों, इट वुड बिकम मोर रिमोट, मतलब फीकी पड़ जाती है, डिस्टेंस बन जाता है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और उसके बाद क्या रिमेन रह जाता है, क्या बच जाता है, खाली क्या बन जाती है बच्चों, मेमोरीज बन जाती है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, तो यही मेमोरीज क्या जो है हमारी क्या होती हैं, फेड हो जाती हैं, राइट। तो ऑब्वियस है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई चीजें जो है बिल्कुल माइंड में ऐसी छा जाती हैं, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, बट धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाती हैं, फेड होनी शुरू होती है। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू आस्क माई सेल्फ कि लोग जो है माउंट एवरेस्ट को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये आंसर का जो है क्वेश्चन का आंसर देना, इट इज नॉट इजी। यहाँ पे एलोवालिया कह रहे हैं कि इट इज नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाई वी सिलेक्टेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। द सिंपलेस्ट आंसर, अब यहाँ पे जो है वो लोग कह रहे हैं कि एक सिंपलेस्ट आंसर है कि इसलिए कहते हैं क्योंकि इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, क्योंकि बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसको क्लाइंब करें। अगर माउंट एवरेस्ट नहीं होता तो हम क्यों क्लाइंब करते। तो लोगों एक जनरल क्वेश्चन का आंसर दिया उन्होंने कि व्हाई वी सिलेक्टेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, क्योंकि ये प्रेजेंट है वहां पे, इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, और ये हमें चैलेंज कर रहा है, राइट, कि तुम जो है मेरे को जो है क्लाइंब करके देखो, राइट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, और लोग जो है बहुत खुश होते हैं कि जब हम जो है इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करके और हम वन करते हैं या सक्सेस होते हैं, एक विक्ट्री हो जाती है, हमारी जीत हो जाती है, तो वो जो खुशी होती है आफ्टर क्या होता है ऑब्स्टिकल्स को पार करके। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन्स ऑफ फिजिकल, अब जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, इतना रग जो है टैरन होता है वहां पे, जहाँ पे हम रास्ते में जाते हैं, आइस होती है, रॉक्स होते हैं, और उसको जो है फेस करके जो हम व्हेन वी रीच देयर, तो वो जो खुशी होती है, ये सारी क्या है हमें, और जो हमें रास्ते में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, सारी चीजें क्या है फिजिकल है, राइट। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंडोरेंस। अब यहाँ पे इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी भी जो है माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए तीन चीजें की जो है बहुत जरूरत होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए या माउंटेनियर्स के लिए। फर्स्ट इज योर एंडोरेंस, कि तुम्हारे अंदर जो है टॉलरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोरेंस, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, आगे जो है मे बी आई आस्क द क्वेश्चन एंडोरेंस। तो एंडोरेंस का मतलब होता है बच्चों टॉलरेंस, तो यहाँ पे जो है मीनिंग भी दिए हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स डिटर्मिनेशन, एक हमने अगर किसी भी चीज को करने के लिए जो है दृढ़ संकल्प किया है, राइट, कि डिटर्मिनेशन, तो परसिस्टेंस। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इज योर परसिस्टेंस। एंड थर्ड इज योर विल पावर, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, राइट, तो आप जो है कोई भी काम जो है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्क जो है हम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो तीन चीजें कौन सी है बच्चों, एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड थर्ड इज योर विल पावर। तो किसी भी काम को अगर आपको करना है तो सहनशीलता, दृढ़ निश्चय
और हमारी जो है विल पावर जो है क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। इफ यू वांट टू डू एनी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोई भी काम है, जैसे यहाँ पे तो क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो ये तीन चीजें अगर तुम्हारे अंदर होगी तभी तुम जो है सक्सेसफुली जो है यू कैन क्लाइम द समिट। क्लियर? द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज is no doubt exhilarating as it was for me also. What do you mean by exhilarating? Very exciting. अगर ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर है, इंडोरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर, तो यहाँ पे कह रहे डेफिनेटली जो है तुम्हारे अंदर जो है एक एक्साइटमेंट आएगा और आप जो है डेफिनेटली जो है उसको सक्सेसफुली जो है वन कर सकते हैं, जीत सकते हैं उसको। क्लियर? तो मेन तीन चीजें यहाँ पे जो है बच्चों, इसको ध्यान रखें। आगे जो है क्वेश्चन में भी हम पूछेंगे। और अभी मैं आपसे थोड़ी देर अभी लेटर आई विल आस्क यू क्वेश्चन कि कौन सी तीन चीजें जो है होनी चाहिए टू क्लाइंब अ समिट। तो फर्स्ट वन इज योर एंडोरेंस, टॉलरेंस, सेकंड इज योर परसिस्टेंस एंड थर्ड इज योर विल पावर। राइट? अगर एग्जाम में भी क्या करते हैं आप लोग, टॉलरेशन होनी चाहिए ना कि 1 घंटे, कई बार होता है ना बच्चे 15 मिनट पढ़ते हैं, अरे हम थक गए। नहीं भाई, अगर तुम्हें जो है अगर दिमाग में जो है एक डिटर्मिनेशन होगा कि नहीं भाई मुझे गुड मार्क्स लाने, तो आप क्या करेंगे, 1 घंटा अपना शेड्यूल बनाएंगे और अपना जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है टाइम टेबल बनाया करें बच्चे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा। तो यहाँ पे भी जो है एलओ वाले, जो मेजर एलओ वाले कह रहे हैं कि अगर इफ यू वांट टू क्लाइम द समिट तो क्या चीजें होनी चाहिए, एंडोरेंस, टॉलरेंस होनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए और विल पावर, डिटर्मिनेशन। राइट? यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए किस तरह से आइस में जो है चलना, कई बच्चों को हो सकता है देखा होगा कि बर्फ में जो है चढ़ना इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि स्मूथ होता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे एलुवालिया, आई इज यूज, आई वर्ड किसके लिए, आई किसके लिए यूज हुआ है, एलुवालिया, मेजर एलुवालिया के लिए यूज हुआ है। वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। आई हैव मोर पर्सनल आंसर। अब वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि हम वाई वी सेलेक्ट या वाई वी डिसाइडेड टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। इस क्वेश्चन का मेरा एक अपना पर्सनल जो है आंसर है, पर्सनल आंसर। ये कौन बोल रहा है बच्चों, एलुवालिया कह रहे हैं कि मेरा एक पर्सनल आंसर है। एंड व्हाट वाज दैट, पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अब होता है ना बच्चों कि बचपन से जो है हमारा जो है कई बार होता है ना कि हम किसी चीज के पीछे जो है अट्रैक्ट होते हैं, राइट? और वही हमारा मिशन बन जाता है, वही हमारा टारगेट बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। तो यहाँ पे एलुवालिया कह रहे हैं, मेजर एलुवालिया, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, कि बचपन से ही जो है मैं पर्वत जो है पहाड़ों को देखता था, तो मेरे को जो है वो चीजें जो है माउंटेन्स क्या करती थी, मुझे अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित होता था। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस, और मैं जो हूँ कभी कभी किसमें उसमें जो है खो जाता था, व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन। और जब मैं मिजरेबल में दुखी हो जाता था, कब हो जाता था दुखी, व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, कि जब मैं जो हूँ माउंटेन से, पहाड़ों से जो है कभी दूर चला जाता था, इन द प्लेन्स, तो मैं जो हूँ बहुत क्या हो जाता था, सैड, दुखी होता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स क्या है, सबको अच्छे लगते हैं ना पहाड़ देखने, और वहां का जो सिनेरियो होता है, किस तरह से बर्फ गिरी है और वहां पे जब सनराइज, सन की रेस पड़ती है और किस तरह से जो है वो शाइन करता है, तो वो जो है सीन बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट, देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। और उसकी जो सुंदरता है, और हम क्यों उसको वो करते हैं, क्यों हम ये डिसाइड करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को ही करना है, क्योंकि उसकी प्रेजेंट, राइट, पोज मीन्स उसकी प्रेजेंट, क्योंकि वो वहां पे एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है वहां पे, और वो हमें एक चैलेंज देता है कि आओ और मुझको जो है किस तरह से क्लाइंब करो। एंड लाइक मैनी I believe that mountains are means of communion with God। और कई बार क्या लगता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट क्या है बच्चों, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, और हमें लगता है कि माउंटेन, और माउंटेन से ऊपर क्या है बच्चों, स्काई है। और कई बार लगता है कि माउंटेन जो है क्या है, एक कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन
कि मतलब या क्लोज रिलेशन टू गॉड, भगवान से मिलने का जो है एक क्या है, कम्युनिकेशन है, एक रास्ता है, एक जरिया है। कौन? माउंटेन। तो यहाँ पे बोला है लाइक आई बिलीव दैट, कि मेरे को लगता है, मैं विश्वास करता हूँ या मुझे लगता है, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, भगवान से, क्योंकि माउंटेन सबसे ऊपर है और ऊपर कौन है? स्काई है, और स्काई से ऊपर कौन है? गॉड। तो उन्हें लगता है कि कभी कभी जो है ये जो है क्या, एक क्लोज रिलेशन विद गॉड, या यू कैन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक क्या है, एक जरिया है, वे है टू गॉड। Once having granted this, अगर एक बार हम स्वीकार कर ले, the question remains, why Everest? फिर वही क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में राइज कर रहा है कि why Everest? Because it is the highest. क्यों हम जो है माउंटेन को ही क्यों हम डिसाइड करते हैं? Why Everest? Because it is the highest. अब उन्होंने अपने पर्सनल जो है अपना पर्सनल जो है आंसर दिया था कि भाई मेरे को इसलिए पसंद था, बिकॉज from my childhood I attracted by mountains. It is the highest. क्या इसलिए हम इसको चैलेंज करते हैं या हम इसलिए डिसाइड करते हैं कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, या द माइटिएस्ट, सबसे ताकतवर है, पावरफुल है, एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। अब डिफाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रस्ट्रेटेड। कई लोग होते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट में जा रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि आधे रास्ते से जो है फ्रस्ट्रेटेड में परेशान होकर जो है वापस आ जाते। कई लोग जो है में भी जो है कई बार तबियत खराब हो जाती है, क्योंकि माउंट जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ये रॉक और आइस के बीच में जो स्ट्रगल करना है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। कोई भी माउंटेनियर्स जाता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो में भी जो है कई लोग फ्रस्ट्रेटेड होके जो है वापस आ जाते हैं। तो इतना जो है ब्रूटल माने बहुत जो है डिफिकल्ट है, राइट। ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, पत्थरों के और आइस के। आपको कुछ नहीं दिखेगा, माउंटेन्स दिखेंगे, माउंटेन्स में क्या दिखेगी आपको? आइस दिखेंगी, पत्थर दिखेंगे, रॉक्स दिखेंगे, उसके बीच में जो है स्ट्रगल करना, राइट। तो हम इमेजिन ही करके जो है सोच सकते हैं आप कितना जो है रफ जो है टैरन होगा, कितना जो है रग्ड होगा। Once taken up, it cannot be given up halfway. Even one's life is at stake. कि हम जो है अपनी क्या कहते हैं, अपनी लाइफ जो है हम बच के आएंगे, मे भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। हमने अपनी जो है जान जो है दांव पे लगा रखी है, और हाफ वे से तो आना कोई सोच भी नहीं सकता, अगर जब तक कि जो है वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। जितना हमें ऊपर जाना होता है उतना ही अगर हम पीछे जाने की सोचिए तो इट वॉज ऑल्सो एज डिफिकल्ट एज गोइंग फॉरवर्ड। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और एक बारी वंस वी क्लाइम्ब द समिट, एक बारी हम जब वो कंप्लीट कर लेते हैं अपना मिशन को, जो हम टारगेट को, व्हेन वी कंप्लीटेड आवर टारगेट, देयर इज द एक्सिलरेशन मीन्स टायर्ड, जो हमारी थकान होती है, राइट। तो पहले हमने जो है ये वर्ड पढ़ लिया था, एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन। तो जो हमारी जो है बॉडीली जो है टायर्डनेस होती है, वो जो है हम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कि हमने कुछ करा है, क्योंकि हमने इतनी जो है माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई को हमने सक्सेसफुली जो कंप्लीट करा है, तो जो हमारी थकान होती है, बॉडीली जो टायर्डनेस होती है, वो जो है हमारी जो द जॉय हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट, कि हमने जो लड़ाई करी है आइस और रॉक के बीच में, जो हमने इस तरह से स्ट्रगल करा है, वी रीच दैट समिट, राइट। तो ऐसा लगता है द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वॉन, कि हमने एक लड़ाई लड़ी है और जो हमने क्या करी है, जीत ली है, एंड हैव वन। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और कैसी फीलिंग आती है व्हेन यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर मिशन और कंप्लीटेड टू रीच द समिट। तो कैसी फीलिंग आती है? फीलिंग ऑफ विक्ट्री, एक जीत की फीलिंग आती है, राइट। एंड ऑफ हैप्पीनेस, और जो खुशी होती है। अब आप लोग मेहनत करते हैं और आप जो फर्स्ट डिवीजन आती है और अच्छे नंबर आते हैं, तो आपको एक खुशी होती है ना, तो आप भूल जाते हैं कि आपने इतनी मेहनत करी थी, डे नाइट जो है आपने एक कर दिए थे। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे मेजर अहलूवालिया कह रहे हैं, आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द मिशन टू क्लाइंब द समिट, there is a feeling of victory and happiness. Glimpsing a peak in the distance,
झलक जो पीक की जो दिखाई देती है दूर से, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और ऐसा लगता है कि हम जो है कहाँ चले गए, दूसरे वर्ल्ड में चले गए। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मुझे जो है अपने आप लगता है कि मेरे अंदर जो है एक चेंज आ गया है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल। By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. Difficulties encountered means चलते समय जो हमें प्रॉब्लम्स आई है, जो डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड मीन्स जो हमें मिली थी रास्ते में, वो सारी जो है चीजें, द पीक ड्रॉज मी टू इट, एज लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट फुली एक्सप्लेन। और मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो एक्सपीरियंस को जो है, जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जो हमने एनकाउंटर करी थी, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, तो वो जो है मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। क्लियर? एवरेस्ट डेट इट इज ए चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। कि मतलब एक जो है माउंट एवरेस्ट हमें क्या दे रहा है, एक चैलेंज दे रहा है कि भाई आओ और मुझको जो है, और यहाँ पे जो है अहलूवालिया जी कह रहे हैं कि लुकिंग बैक आई फाउंड आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, और ऐसा लगता है कि व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, इट इज, अब यहाँ पे कह रही है फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, इट इज लाइक, और ऐसा लगता है कि ये कैसा है, कि ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ ब्रीथ क्यों कर रहा हूँ, व्हाई यू ब्रीथ, आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। कि ऐसा लगता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चुना है, तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन है कि मैं सांस क्यों ले रहा हूं, मैं ब्रीथ क्यों कर रहा हूं, राइट? व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हो, राइट? तो ये क्वेश्चन को उन्होंने कोरिलेट करा है कि अगर कोई मेरे से अपने आप से जो है मेरे को लगता है कि व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैंने भाई क्लाइंब क्यों करा एवरेस्ट को, तो ये क्वेश्चन ऐसा लगता है आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि तुम अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हो, व्हाई डू यू वांट टू गुड एक्ट्स, कि तुम मतलब इतने अच्छे काम क्यों करते हो। तो सेम है कि इसीलिए जो है इन क्वेश्चन से कोरिलेट करा है कि व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैंने क्लाइंब एवरेस्ट क्यों करा था, और यही क्वेश्चंस के जो है आंसर्स उनके अंदर आते हैं। क्या आते हैं कि हम जो है, अगर आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, या हम अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हैं, या हम गुड एक्ट्स क्यों करते हैं, अच्छे काम क्यों करते हैं, तो आपको जो है इसका आंसर ऑटोमेटिकली यू गॉट द आंसर। देयर इज नो फाइनल आंसर्स पॉसिबल, और वैसे अगर हम पूछेंगे तो देयर वाज नो पॉसिबल आंसर, बट अगर तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछ के आंसर ढूंढोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, right? And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. ये नहीं है कि फिजिकली हमने क्लाइंब करा, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए अगर हम माउंट एवरेस्ट में जाने हैं तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से जो है हमें प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, फिजिकल भी आ सकते हैं, तो हमें माइंड जो है हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज प्रिपेयर्ड होना चाहिए टू फेस दैट प्रॉब्लम्स, दैट ऑब्स्टेकल्स। The man who has been to the mount top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. और एक बारी जब हम जो है when we completed the mission of to climb the Mount Everest, तो हमें जो है क्या लगता है, एक कॉन्शियस हो जाते हैं हम। क्यों हो जाते हैं कॉन्शियस? और हमें लगता है कि इतना बड़ा जो हमारा ब्रह्मांड है, लार्ज यूनिवर्स है, उसमें हम क्या है, एक छोटा सा जो है मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम क्या है, बहुत छोटे से लोग हैं, राइट? तो यहाँ पे जो है क्या बताया उन्होंने कि किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती है, उनको फेस करके जब हम एक बारी व्हेन वी कंप्लीटेड आवर मिशन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, तो जो खुशी होती है, जो फीलिंग्स होती है, विक्ट्री की खुशी होती है, द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, जो खुशी होती है, तो सब कुछ जो है भूल जाते हैं, राइट? और किस तरह से उन्होंने बताया है कि यही अपने आप में एक क्वेश्चन है, और उन्हें लग रहा है कि वो जो है फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट, तो वो अपने आप क्वेश्चन करते हैं, इट इज द आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ,
कि ये जो है इस तरह से एक क्वेश्चन है कि मैं सांस क्यों लेता हूँ, ब्रीथ क्यों करता हूँ, मैं नेबर्स की हेल्प क्यों करता हूँ, मैं गुड एक्ट क्यों करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो है बच्चों आंसर्स जो है दिए गिवन हियर। अलोफनेस एट अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, रेसिस मीन्स टू रिपेल, मिजरेबल मीन्स ट्रबलसम, कम्युनियन मीन्स होता है फीलिंग और क्लोज रिलेशन, जैसे हमने यहाँ गॉड के लिए बोला था कम्युनियन, कम्युनियन ऐसे करके पढ़ेंगे इसको, कम्युनियन। डिफाइड मीन्स फ्रस्ट्रेटेड, ब्रूटल मीन्स सेवेज, ग्रिपिंग मीन्स लुकिंग। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, तो आप लोग जो है इसे चेक करें। तो यहाँ पे देखो कितना प्रॉब्लम आ रही है रोप से, जो है किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे नेक्स्ट इज द physical conquest of a mountain is only one part of achievement. अचीवमेंट में जो हमने जो है अचीव करा है कि माउंट एवरेस्ट में जो है हम पहुंच के जो है फिजिकल कॉन्केस्ट, जो हमारी फिजिकल जीत हुई है, राइट। तो अचीवमेंट मीन्स सक्सेस। तो बच्चों कौन आंसर देगा कि हमें जो है यहाँ पे 2 समिट की बात करी है, तो कैन यू नेम देम, कौन कौन से 2 समिट की बात करी है यहाँ पे अहलूवालिया ने, मेजर अहलूवालिया जी ने जो है 2 समिट की बात करी है। कौन कौन से 2 समिट है, कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी असेंबली। कौन से माउंटेन को उन्होंने सक्सेसफुली जो है कंप्लीट करा था, क्लाइंब करा था? मैम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अपना नाम बताओ। यतेंद्र। यतेंद्र। यस मैम। अच्छा यतेंद्र, वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। आप बता सकते हैं कि 3 चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए इफ यू वांट टू क्लाइम अ समिट? क्या क्या 3 बातें बताई थी मैंने, क्या क्या एक इंसान के अंदर होनी चाहिए या माउंटेनियर्स के अंदर होनी चाहिए? एंडोरेंस, 3 बताया था ना, एंडोरेंस, टॉलरेशन, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, और थर्ड बताया था विल पावर। तो ये सारे बच्चे कल याद करके आएंगे, टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। तो सब तैयार होके आए, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं देंगे हमें कैसे पता चलेगा आप लोगों की समझ में आया है, ठीक है। तो इसमें जितेंद्र वेरी गुड, वेल डन। इसी तरह से सारे बच्चे आंसर्स देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, रिवाइज द चैप्टर एट होम, टिल देन बाय।